किसी ने मेरे बाद में मशवरा करना तो कर सकता है, कोई मसला नहीं है। तो बाकी किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो मेरे से पूछ सकता है। जी, सेशन ओपन करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। हाँ जी। इसमें वन बाय वन जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, इसमें पहले डॉक्टर इमरान हसन साहब जो हैं वो आई थिंक कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर इमरान साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें। मलिक साहब, मेरा ये सवाल था कि ये एंजल इन्वेस्टर जो है ये क्या होता है और आप इस हवाले से कभी प्ले किया आपने? डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब रिपीट करेंगे? मलिक साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा सवाल था ये एंटरप्रेन्योरशिप पे आपका है, आप एक सक्सेसफुल इसमें कोई जो एंजल इन्वेस्टर जो है ये मैं तो वैसे तो मुलाजमत पेशा हूँ, आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें स्टडी कर रहा हूँ कि भी ताकि मैं भी इसमें पार्ट अगर एंजल इन्वेस्टर क्या होता है और इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस आपका है? एंजल इन्वेस्टर क्या होता है इस गेम में? एंजल क्या, मुझे समझ नहीं। एंजल एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर से क्या मतलब है? हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था कि ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बतौर एक सब्जेक्ट मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, तो उसमें मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा था, मुझे पता नहीं चला, तो मैंने कहा चूंकि आप एक सक्सेसफुल मॉडल हैं तो एंजल से मतलब तो फिर फरिश्ता ही है कि फरिश्ता आगे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, तो आप कभी ये फरिश्ता बने? हाँ जी, मैंने कहा कभी आप भी ये फरिश्ता बनने का। मैं तुम्हारे लिए फरिश्ता बन सकता हूँ। मैंने बहुत लोगों को, जो मेरे पास 3-4 लोग ऐसे आए थे जो जॉब के लिए आए थे, तो जब मैंने उसको गाइड किया तो उन्होंने माशाल्लाह अपना बिजनेस जाके स्टार्ट किया, वेल सेटल्ड है वो ना। तो नहीं 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 सर, नहीं नहीं, ये तो आपकी जो आप वैसे तो मेरे लिए, मेरी जात के लिए तो माजी में आप वैसे ही फाइनेंशियली एंजल इन्वेस्टर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात यही कर रहा हूँ कि इस एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में मैंने देखा है कि जो सक्सेसफुल कुछ मैंने जो सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हैं, क्योंकि मेरा अभी थ्योरेटिकल है, मतलब साहब आप हैं प्रैक्टिकल बंदे, तो उसमें एंजल इन्वेस्टर डेफिनेटली आप ठीक पहुंचे हैं कि वो फरिश्ता इन्वेस्टर होता है जिसको जो इन्वेस्ट करता है एक स्टार्टअप की हेल्प के लिए और फिर उसको डेवलप करने में फाइनेंशियली मदद करता है। मैं वही जानना चाह रहा था कि अभी आप मेरे लिए तो बने हैं, थैंक यू फॉर दैट, लेकिन बतौर एंटरप्रेन्योर आपने कभी इस हवाले से कुछ कंट्रीब्यूट किया है या नहीं, मैंने करेंगे इन अभी फ्यूचर? नहीं, वो तो डेफिनेट देखें, ऑप्शन चलती रहती हैं। अभी हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम 2-3 चीजें अब ऐसी हैं जो हम पाकिस्तान में बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे इन्वेस्टर मिला, लेकिन लकीली वो इन्वेस्टर मुझे जर्मनी से मिला है, कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप किसी फील्ड में भी आगे जाते रहते हैं ना, आपको बहुत सारी ऑप्शन नजर आती हैं, मैं बताऊँ आपको। अब मुझे बिलीव नहीं, मेरे पास इतनी ऑप्शन है यार, मैं कहता हूँ मेरे पास अभी भी आज भी 20 करोड़ रुपए है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ उसकी ना। तो वो आपके पास ऑप्शन, जब आप एक, ये ऐसे है जैसे आपने एक समुद्र के अंदर छलांग लगा दी है और अब आपको पता है समुद्र कितनी मखलूक है, आप सारे को पकड़ नहीं सकते। तो बिजनेस भी ऐसे, बिजनेस के अंदर जब छलांग लगा देते हैं ना आप, तो आगे बहुत सारे रास्ते खोल देता है अल्लाह ताला। और ये वैसे भी एक ईमान में मैंने कहीं पढ़ा भी था, पता नहीं हदीस है या वैसे किसी की कोट है, कि जो बिजनेस है या तजारत है ना, तजारत के अंदर बहुत ज्यादा बरकत है बनिस्बत इसके कि आप जॉब करें या इस तरह करके। तो मेरा इस पर बड़ा यकीन है। तो बाकी ये इन्वेस्टमेंट हर चीज मिल जाती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। नहीं, ये मैं तो दो, एक सवाल जी इमरान साहब के सवाल से तो मुझे यही लगा, वो चाह रहे हैं कि आप 2-4 स्टूडेंट को पकड़ें, उनको इन्वेस्टमेंट आपकी हो और उनका स्टार्टअप आप शुरू करवाएं। क्यों इमरान साहब, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी डॉक्टर तनवीर, आप बिल्कुल सही समझे हैं। एक्चुअली जो एंजल इन्वेस्टर होता है वो क्या होता है, यही होता है कि भी उसकी ख्वाहिश होती है कि बंदा ये जो स्टार्टअप का आगाज कर रहा है ना, इसकी हर सूरत कामयाबी इसको मिलनी चाहिए। नहीं, वो तो और डॉक्टर एहसान साहब ने और क्लियर भी कर दिया है कि हम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ स्टूडेंट अगर इसमें इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ये उनसे कांटेक्ट स्टूडेंट करके, तो वो एवेन्यूज जो हैं वो देखे जा सकते हैं।
इसके अलावा डॉक्टर साहब एक और भी चीज़ है कि बहुत सारे कंपटीशन भी आइडियाज़ के होते रहते हैं, जैसे पिछले दिनों आपसे भी वो हम चल रही थी बात इग्नाइट वाला, तो वहाँ पे अगर हम अपने कोई आइडियाज़ जो है वो शेयर करते हैं, उस पे प्राइस मनी भी है और इवन के वो स्टार्टअप ग्रांट्स भी देते हैं उन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर तनवीर साहब आपकी याद से मलिक साहब से एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। मलिक साहब, आपने इस सेशन में बीफ के ऊपर भी अच्छी बात की है। आप इस हवाले से कोई फिगर्स बता सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी एक्सपोर्ट्स कर रहा है बीफ के हवाले से, जो इसकी बीफ फार्मिंग है उस हवाले से मौजूदा सतह पे गवर्नमेंट की कोई इस वक्त कोई चल रही हो ऐसी कोई स्कीम जिसकी वजह से लोगों को इनिशिएटिव मिले, कोई इस तरह से कोई चीज़ है इस वक्त? डॉक्टर साहब, पहली बात मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो भी काम कर रहे हैं ना, वो ये बैसाखियां तोड़ के काम करें। आप ये सोचना छोड़ दें गवर्नमेंट ने कुछ करना है, या गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम है गवर्नमेंट की एक, अगर आप कट्टे पालेंगे तो कुछ वो 1,000, 1,200, 1,400 रुपया देते हैं, लेकिन आप फॉरगेट दिस। आप ये बैसाखियां छोड़ दें अगर आप अपने आप ने अपने पाँव पे खड़ा करना है। मुझे गवर्नमेंट की फिगर का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि डेली 3 जहाज, पूरे फुल्ली चार्टर्ड जहाज, 3 जहाज लाहौर एयरपोर्ट से रोजाना दुबई और सऊदी अरब जहाज गोश्त लेके जाते हैं। ये मुझे पता, डेली जाते हैं 3 जहाज। मुझे गवर्नमेंट की फिगर का पता नहीं है कि वो मिलियन टन कितना वो टन एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन डेली 3 जहाज जो है ना, पूरे चार्टर्ड प्लेन, वो गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से। और आप किसी मेजर एक्सपोर्टर का नाम बता सकते हैं? मेजर एक्सपोर्टर ये आबिदीन है एक, ये अपना है ताजी वाले हैं, आबिदीन है जिनके स्लाटर हाउस हैं, फिर एक पीके के नाम से है, कराची में पार्टी है। डॉक्टर इमरान साहब, इसमें मैं थोड़ा सा एडअप कर दूं, पिछले दिनों हमारा एक बीफ का भी सेमिनार चल रहा था, उसमें भी मेजर इशू यही था कि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेशन होती है उस पर कहीं पे भी कोई प्रॉपर अमल तो होता नहीं है। बीफ प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी अपनी मर्जी के कई जगह पे बनते हैं, और तीसरी उसमें जो मेन फैक्टर है कि हमारे यहाँ पे हर सेक्टर में, चाहे आप वो फीड में चले जाएं, चाहे मीट में चले जाएं, कार्टल्स बैठी अभी जिस तरह कॉर्न की प्राइस के ऊपर जो सारी कह लें कि ब्लैकमेलिंग फार्मर की चल रही है, वो भी आपकी नज़र में है। तो सरेदस बीफ प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप उस हाई क्वालिटी का अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाते, आपकी लोकल मार्केट के जो रेट्स हैं उसमें स्टिल अगर आप फीड लॉट फैक्ट्री की तरफ जाते हैं, या इवन आप उसको इसमें पास्चर बेस्ड सिस्टम में जाते हैं, दोनों सिस्टम में वर्थ है कि हमारे एनिमल जो मेल एनिमल्स हैं उनका ग्रोथ रेट इस लेवल पे है कि वो कंफर्टेबली, या कह लें कि उनका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इतना है कि एक आम फार्मर जो है वो अपना उसमें पैसा निकाल लेता है। बाकी रही कंट्री से एक्सपोर्ट की बात, तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसकी जो फिगर्स हैं, जो फिगर्स दी जाती हैं, वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल ही रही हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर्स हैं तो मैं भी उसको वेलकम कहूँगा, क्योंकि हमें भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वही हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे या गवर्नमेंट की फिगर के अलावा हम प्राइवेट फिगर कोट नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं इस पे थैंक यू जी फॉर जी। योर आंसर डॉक्टर तनवीर। एक्चुअली मैंने ना इस पे थोड़ा सा जो इसको मादी में देखा था, उसमें हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमें लोकल मार्केट में सपोर्ट नहीं करती। एक्सपोर्ट के हवाले से कोई उस तरह से शायद हम लोगों में आगाही उस तरह से नहीं है, जो स्टार्टअप्स हैं या जो कंपनीज हैं वो इस तरह से ना जी, इसलिए ये फिजिबल नहीं बन पाया। मादी में भी गवर्नमेंट की बैसाखी ठीक है, बल्कि साहब एक इमोशनल बात कर रहे हैं कि भी हमें ये बैसाखियाँ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भी ये सपोर्ट जो होती हैं, ये एक जो दरवाज़ा खुलना होता है उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट बहरहाल वो मददगार तो होती है, लेकिन मैंने ये देखा कि भाई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। आप फीडलॉट पे चले जाएं, पास्चर वाला तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा है, अच्छी बात है, मैंने नहीं देखा। इसमें बहुत मुश्किल है
मलिक साहब का तो शुबा है ये, मैं तो चारदीवारी में बंद रहता हूँ, अगर ये भी इनके पास कोई इस तरह से है कि पास्चर में कोई इस तरह बीफ प्रोडक्शन, तो ये शेयर करें ताकि हमें भी ये मौका मिले कि कहाँ पे इस तरह से कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसको हम भी देख ले जा। नहीं डॉक्टर साहब, पास्चर पे इसमें हमारे पास बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं। वो पास्चर वाले जो सिस्टम है वो हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं जहाँ पे मेल को रख के सिंपल फॉर्डर पे या काट एंड कैरी सिस्टम पे लिया जाता है, या रेंज लैंड पे कुछ लोग जो है उसको रियर कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट पास्चर बेस्ड सिस्टम है वो हमारे कंट्री में फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो हमारे कंट्री में नहीं है। हमें उसको कह लें कि थोड़ा सा मोड़ के हम उसको इस पास्चर बेस्ड सिस्टम में ले आते हैं कि ग्रीन फीडिंग है या कट एंड कैरी है। जो आप फीड लॉट की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, फीड लॉट इकोनॉमिकल उसी सूरत में है जब हम मीट को एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं। अदरवाइज फीड लॉट इस वजह से इकोनॉमिकल नहीं है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है उसमें, क्योंकि उसमें हम ले रहे होते हैं प्राइम मीट या उसके अच्छे कट्स की तरफ हम जा रहे होते हैं कि उसको हमें प्राइस अच्छी मिले। हमारी अपनी मार्केट में गवर्नमेंट के जो रेट उन्होंने कैप किए हुए हैं उसकी वजह से हमें वो रेट मिलता नहीं है। तो इस वजह से लोग बीफ फार्मिंग से भागते भी हैं कि जो लोकल मार्केट फैच करना चाहते हैं उनको वो आउटकम नहीं मिलती और वो लॉस में जाते हैं। इस वजह से वो, लेकिन जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स या एंटरप्रेन्योर के तौर पे जो आते हैं सब, उनको इसमें स्टार्ट लेना चाहिए। और उसका ये है कि उनकी जो परचेज है वो सस्ते से सस्ता परचेज करें। उसमें बेनिफिट जो है, जिस तरह आप फीड मिल में बैठे हुए आप लोगों का होता है कि आप की जो इंग्रेडिएंट की प्राइस है वो मिनिमम पे परचेज किया जाए, अदरवाइज बाकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट मिलती जुलती होती है सबकी। प्रॉफिट कहाँ पे ले रहे होते हैं, वो इंग्रेडिएंट की प्राइस पे ले रहे होते हैं। आप मेरी इस बात से शायद एग्री करें कि यही मेन एक एरिया होता है जहाँ पे वो आप कर लेते हैं, आप स्टोरेज में उसको रख के बेनिफिट उठा लेते हैं। जी, स्टूडेंट्स की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो टेक्स्ट भी कर लें, हमारे पास 5-10 मिनट में इसको हम वाइंड अप करते हैं। तो अगर वो टेक्स्ट करना चाहता है तो वो टेक्स्ट करके क्वेश्चन पूछ ले, अगर वो वैसे माइक ऑन करके करना चाहता है तो ऑल आर वेलकम। अब तो रह भी थोड़े गए हैं। अब्दुल-रहमान, आपका कोई क्वेश्चन? यही था कि मतलब ज़हन में तो होता है कि बिजनेस की तरफ जाना है, मतलब जो जैसे आप बात कर रहे हैं कि फैटनिंग है या जो भी है, लेकिन वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसा वो उन्होंने भी बात कर ली एंजल इन्वेस्टर की, तो ये जो चीज़ें हैं मतलब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो थोड़ा माइंड में होता है बच्चों के ज़हन में कि कैसे उसको कवर किया। कोई गवर्नमेंट में पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई लोन स्कीम है जिसके थ्रू मतलब इस तरफ आया जा सके? जी, इसमें एक तो अब्दुल-रहमान भाई बात आ गई कि एंजल कोई मिल जाए। इमरान साहब हंस रहे हैं इस बात पे और दूसरा, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास जो ज़राई तरक्याती बैंक है या स्पीडा है, इनकी कुछ स्कीम्स हैं जहाँ पे, इसके अलावा इवन के प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव था जवान नौजवान वाला जो है इसमें, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। वो आपको प्लान देना होता है और उसके अगेंस्ट आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट आती है। दो के उसमें थोड़ा सा तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि बीइंग मुस्लिम जो हमारा मेजर इशू आता है वो ये आता है कि ऑल दे आर इंटरेस्ट बेस्ड, तो ये उसमें एक इशू जरूर आता है। जी, ये हफ्सा तेहामी ने माइक ऑफ किया था, अनम्यूट किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जैसा ये दो ऑप्शंस बताए थे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर जैसा मेडिसिन वगैरह इंपोर्ट वगैरह करने के लिए, सर अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट जिस तरह वो ग्रेजुएशन करके मार्केट में आए कोई बिजनेस करने के लिए, तो सर इन दैट केस कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स को क्यों प्रेफर करेगा? और इवन इन दैट केस अगर कोई इस तरह से कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपनी मार्केटिंग किस तरह से करनी चाहिए? जी डॉक्टर एहसान साहब। जी हिफ्जा, असल मसला ये असल जो मकसद है ना, पहले आप ये ज़हन में अपना काम करना क्या है। अगर आप मुझे एग्जैक्टली बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं या आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो उस चीज़ को इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ज़्यादातर जो मैंने देखा है यंग वेट्स जो लेडीज़ हैं वो जाती हैं अपना पेट प्रैक्टिस के अंदर ना, तो आप किसी जगह से बिलोंग करती हैं?
सर मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। रावलपिंडी से, तो रावलपिंडी में जिस उधर छोटी सी शॉप लेके अपना पेट क्लिनिक शुरू कर दें, ठीक है। उसके साथ आप पेट एक्सेसरीज का, पेट फूड का और साथ छोटी सी मेडिसिन का काम, आप बीइंग ए डॉक्टर जो है ना, आप छोटी थोड़ी सी मेडिसिन साथ रख सकती हैं। मेडिसिन का काम शुरू कर दिया। और आपको पता है कि आजकल तकरीबन छोटे छोटे कस्बों में भी लोगों ने पेट रखे हुए हैं। इवन हमारे हाफिजाबाद बहुत छोटा सा शहर है, उसके अंदर मैं इतनी वो तकरीबन मैं 4-5 लाख रुपए की वो सेल कर रहा है फीड ना, और डॉक्टर फरीद। तो छोटे छोटे पिंडी, तो रावलपिंडी तो बड़ा शहर है, आप पेट का काम शुरू कर सकती हैं। आप पेट फूड साथ रख सकते हैं, पेट एक्सेसरीज बहुत सारी होती हैं। फिर आप उनकी सर्जरी वगैरह कर सकते हैं, जो भी पेट प्रैक्टिस के अंदर चलता है, आपको पता है। तो ये बड़ा इजीली आप कर सकती हैं बीइंग ए लेडी वेट ना। तो आप मार्केटिंग, अगर आप जरूरी नहीं है कि वही करेंगे, अगर आपको मार्केटिंग के अंदर शौक है तो आप कोई भी चीज स्टार्ट कर सकती हैं। मार्केटिंग के अंदर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लें, कोई इधर से आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन भी बनवा सकती हैं। आपको समझिए कि ये मुझे इंजेक्शन चाहिए तो मैं मार्केट कर सकूँ, आप वो इंजेक्शन जो है किसी भी मैन्युफैक्चर से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपने नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करें, अपने नाम से इंजेक्शन में उसको मार्केट करना शुरू कर दें, वो भी कर सकती हैं। लेकिन यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है करना क्या चाहती हैं, फिर उस हिसाब से बंदा हर चीज प्लान कर सकता है। जी थैंक यू। इसमें मैं इनके क्वेश्चन का जो एक और पॉइंट अंडरस्टैंड किया है, वो बेसिकली इनका ये भी पॉइंट आ रहा है कि अगर मैं काम शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे लोग क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट में बैठे हुए हैं उनके एक अच्छे लिंक्स भी इस्टेब्लिश हैं। तो एक जो नवाइस बंदा मार्केट में आ रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल होंगी। तो उसमें मैं डॉक्टर एहसान के आइडिया को जो है वो इनके पॉइंट को वो एंडोर्स करता हूँ कि स्टार्ट में ये डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं। जब आप मार्केट में या आप अपने कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपके लिंक्स इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स का लिए तो मेरा एक पॉइंट होता है कि आप स्टार्ट का जो फर्स्ट ईयर है आपका जस्ट आफ्टर डिग्री, अगर आपको कोई भी छोटी मोटी जॉब मिल भी जाती है तो अपने लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए उस जॉब को ऑप्ट कर लें, एक्सपीरियंस ले लें। उससे नेक्स्ट ईयर में आप अपना काम शुरू कर लें कि अगर आप इस चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या आपके जो इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है तो वो भी आप उसमें 1 साल में अर्न कर सकते हैं इतनी। तो जी नेक्स्ट हमारे पास जैन नहीं है। जी डॉक्टर साहब एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी डॉक्टर साहब, एक तो अपने जहन से ये बिल्कुल निकाल देना फेलियर का, ये जो डर होता है ना कि जी पता नहीं क्या होगा, ये कुछ नहीं होना, ये आपने कामयाबी होना है, ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि जो भी आपने काम करना और अल्लाह ना करे फेल हो जाएंगे, आप फेल नहीं होती किसी जगह भी आप, ये मैं बता दूं आपको। ये बिल्कुल फेलियर का जो डर है ना, ये लोगों को काम नहीं शुरू करने देता, यार पता नहीं क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये मैं बता दूं आपको। सिर्फ ये है कि आपने गलत काम तो नहीं करना कोई ना, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो भी काम आप स्टार्ट कर दें उसको, बस इसमें कोई फेलियर नहीं है। जी इमरान साहब। जी मलक साहब, आप मेरा ख्याल है कि भी जज्बाती हो रहे हैं कि अगर आप डाटा उठा के देखें ना, एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप्स का डाटा उठा के देखें तो 95% फेलियर है। आप मैं आपके ईमान, क्योंकि आप हैं तकवे वाले बंदे, आप हैं बहुत यानी कि ईमान वाले बंदे, आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं बैठे हुए, इनको वो मौत दिखाएं कि 95% फेलियर होता है स्टार्टअप्स में। इसलिए ये ना कहें कि भी हर सूरत कामयाबी है, हर सूरत का, यार 95% फेल होते हैं लोग। जी आप इमरान साहब, वो फेल बंदे वो होते हैं जो नॉन प्रोफेशनल, नॉन टेक्निकल और नॉन वो होते हैं जिनका प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती। मैं सिर्फ अपने कर रहा हूँ अपने फील्ड के अंदर। मुझे अपने फील्ड के अंदर बता दे कोई बंदा जो डॉक्टर हो, वेटनरी, उसने काम शुरू किया, वो फेल होगा, वो मुझे बता दें। यार ये मेरे साथ ही बैठा हुआ है, वो बेचारा 2 साल से ख्वार हो रहा है और नहीं कर पा रहा। सर ये मेरी बात सुने, आप जज्बाती ना हो, मसला ये होता है कि आपने देखें, जब जो बंदा बैठा हुआ आपके पास ना, उसको मेरा नंबर मैं करता हूँ इमरान साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो फेल हो रहा है ना उसकी क्वालिफिकेशन और वो थोड़ा सा वो आइडिया दे दें ताकि हमें पता तो चले ना कि वो कौन है। हाँ। किस फील्ड में। वो बंदा जो है वो एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट था, उसके बाद उसने डीवीएम किया 5वां साल लगा के, और उसके बाद अभी दोबारा मैंने एक दोस्त मलक साहब जैसे हैं उनको रिक्वेस्ट करके परसों उसकी जॉब करवाई है। उसने तकरीबन 2 साल फारी के बाद अब दोबारा, ये मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए, जो कि मैं एक जुमला डॉक्टर तनवीर जी इजाजत दें, मैं सिर्फ ये, बाकी तो मलक साहब की महफिल है, मैं सिर्फ अपना व्यू पॉइंट ये रखना चाह रहा हूँ कि भाई, क्योंकि मैं इसको तौर सब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूँ, मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ,
और इस 20 साल में मेरे दिमाग में ये बीज बोया हुआ है कि मैंने अपना काम करना है। तो वो मैं ये बच्चों से यही दरख्वास्त करूंगा, आप ये बीज बो के पहले नौकरी करें, मत लें पहले दिन ये पंगा। आप अपना ये बीज दिमाग में बोलें, ये किसी की हिम्मत होगी वो साल बाद मैदान में आ जाएगा, किसी की हिम्मत होगी वो 5 साल बाद आ जाएगा, जो मेरे जैसा नकमा होगा वो 20 साल बाद मैदान में आ जाएगा। ये आपके बीज इधर होना चाहिए कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में अपने स्टार्टअप में कदम रखना है, लेकिन उसके लिए आपको नौकरी मस्ट है। वो 6 महीने भी हो सकती है, वो 6 साल भी हो सकती है, और मेरे जैसे निकम्मे के लिए 20 साल भी हो सकती है। इसलिए आप उन चीजों को जरूर मद्देनजर रखें। जज्बाती बातें अपनी जगह पे हैं, अल्लाह पे तवक्कल अपनी जगह पे है, लेकिन को मेरे जैसा अगर वो नहीं होगा उस लेवल पे ईमानदार, और That's तो उसके लिए तो परेशानी agreed. देखें, मैंने भी यही कहा है कि एक्सपीरियंस के लिए कोई थोड़ी सी जॉब आप करें, उसमें आपका माइंड बनता है, आप सेटअप होते हैं तो आप उसकी तरफ आ जाएं। बाकी सक्सेस एंड फेलियर डेफिनेटली इसमें बहुत सारे चीज़ें भी होती हैं। मेरे पास भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जिसमें 100% सक्सेस रेट भी है, कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने जॉब ना मिलने की वजह से अपना काम शुरू किया, कुछ ने जॉब करने के बाद, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद काम शुरू किया। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं दोनों से इसमें से एग्री करता हूँ कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप और मैं, हम दोनों बिजनेस में नहीं है, हम दोनों हैं जॉब में, ठीक है। तो मेरा भी आज शुरू करते हैं, कल शुरू करते हैं, वो जब महीने की तनख्वाह आ जाती है तो फिर कहते हैं अच्छा यार कोई बात नहीं, ये महीना तो गुजर ही जाना है। तो बहरहाल उसमें ये चीज़ें चलती हैं। और अगर कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसको हम वाइंड अप करते हैं, बिकॉज 1 घंटा तकरीबन होने वाला है। ये एनी क्वेश्चन? मेरा ख्याल है कि जी जी इमरान साहब। आकिब शाह साहब, आप आकिब शाह एंजल इन्वेस्टर हैं, ये भी अगर कोई एक आध कमेंट दे दें तो बच्चों के लिए मेरा ख्याल है जरा अच्छा हो जाएगा। शाह साहब प्लीज। शाह साहब से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, शाह साहब ने कहा मैंने फील्ड चेंज कर लिया, मैं तो अब आ गया हूँ उसमें ह्यूमन की तरफ। जी आकिब साहब प्लीज। लेकिन ये एंजल इन्वेस्टर नहीं, एंजल इन्वेस्टर तो मैं फिलहाल नहीं, लेकिन मैं इससे तो मलिक साहब माशाल्लाह, लोगों पे कुछ लोगों पे अल्लाह की मेहरबानी भी बड़ी होती है, इनका शुरू से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इनको भी अच्छे लोग मेरे ख्याल गिल साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन उसके आमीन। बाद कुछ जर्नी के इनके दोस्त थे, इनके साथ बड़ा उनका अच्छा एक्सपीरियंस था, तो वो आगे से चल। लेकिन जाहिर है मैं तो जस्ट फ्रॉम अ लेमैन पर्सपेक्टिव कि आपको थोड़ी सी तो आपने जॉब वगैरह करनी है, कुछ फील्ड के लोगों से आपने कुछ मार खानी है या कुछ उनको मारना है, उसके बाद फिर आपके लिंक्स और कॉन्टेक्ट्स की बेस पे ही आप आगे चलेंगे। ग्रेजुएशन करते साथ तो मेरे ख्याल बिजनेस करना तो शायद थोड़ा सा रिस्की हो, लेकिन कुछ तो देर आपने जॉब शॉप करनी है। थैंक यू आकिब साहब। मलक अरसलान साहब को मेरे लिए ये न्यू है, तो इनका इंट्रोडक्शन और इनसे अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद फिर इसको क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएट, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, तो यही आपसे बात करनी थी। अगर हम अभी स्टूडेंट हैं, अगर हमें 1 साल 2 साल जॉब करनी चाहिए जैसा कि इमरान हसन साहब ने बताया, तो उनके लिए भी तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना, वो कौन प्रोवाइड करेंगे? जी जॉब की अपॉर्चुनिटी तो आपको बता दिया कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल जो हालात चल रहे हैं वो भी निकाल रहे हैं। तो इस वजह से मौजूदा सिचुएशन में मैं ये कहूँ कि जॉब की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट अभी फ्रैंकली स्पीकिंग प्राइवेट सेक्टर में, पोल्ट्री सेक्टर के बहुत हालात बुरे हैं, डेयरी सेक्टर भी कोई इतना अच्छा जो है वो अभी नहीं दे रहा, और उसमें अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में उसमें ज़्यादा है पोल्ट्री की निस्बत। अगर अभी देखा जाए जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, तो उसको तो हम कहते हैं कि ये तो उम्मीद का दामन है जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अभी भी कुछ कंपनीज जो है उसमें जॉब्स उनकी आ रही हैं, ऐड आ रही है, लेकिन वो वही बात आ जाती है कि हमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। तो जी सर। ये थोड़े से इसमें जॉब्स में भी इश्यूज हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये मलिक साहब भी निकालते रहते हैं, डॉक्टर एहसान साहब जो हैं इनके भी आ सकती हैं। और मेरा तो ख्याल है कि आप इनके साथ अगर आप स्टार्टअप का कोई करें तो इसमें ये आपको हेल्प आउट भी कर सकते हैं और एक प्रॉपर चैनल पे भी लेके आ सकते हैं। जी डॉक्टर एहसान साहब।
हाँ जी डॉक्टर साहब, कोई मसला नहीं है यार, ये बिजनेस करना ऐसे हवा बना होता है जी, बिजनेस बिजनेस। आप, मैंने पहले फिर वही बात करूंगा, आपने जो भी आपके जेहन में होता है ना, देखें बहुत सारी ऑप्शन है इसके अंदर। आपने जो भी काम शुरू करना है, ये भी बात ठीक है, एक्सपीरियंस लेना, मुझे नहीं पता एक्सपीरियंस किस चीज़ का लेना है। आप फर्ज करें, आपको या तो ये हो ना कि फर्ज करें आपका दिल करता है जी मैंने अपनी पेट का एक क्लिनिक खोलना है। अब उसका एक्सपीरियंस किधर से लेंगे? या तो किसी पेट के साथ, पेट क्लिनिक जिसने खोला हुआ है उसके साथ आप शामिल हो जाएं। अब आपको जॉब मिल जाती है, आपको फर्ज करें किसी फीड मिल में, या जॉब मिल जाती है आपको किसी भी जगह और मिल, किसी मार्केटिंग कंपनी मिल जाती है। अब आप बिजनेस करना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, तो वो उसकी रेलेवेंसी नहीं बनती। मेरा तो मानना ये है कि जिस बंदे ने जो करना है ना वो स्टार्ट कर ले, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप बेशक जीरो से स्टार्ट करें, जिधर से मर्जी स्टार्ट करें, स्टार्ट जरूर कर दें बस। डॉक्टर और साहब मैं इसमें यही डॉक्टर हाँ साहब जी, यही मैं आपसे बात करने लगा हूँ। मैंने तकरीबन प्री इंटर्नशिप भी की हुई है डिग्री से पहले। अब इंटर्नशिप भी करके आ रहा हूँ, तकरीबन 3-4 मंथ में मैंने इंटर्नशिप भी मंथ की हुई है। तो इंटर्नशिप करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस है, डेयरी में भी है, बीफ फैटनिंग में भी है। मगर अब मैं जॉब के लिए जब अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे वही ऐड मिलने को मिल रहा है कि 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं जब किसी के सीवी भेजता हूँ किसी को, वो यही मतलब एलिगेशन होता है कि इधर भाई आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब मैं तो न्यूली ग्रेजुएट हूँ, मैंने प्री इंटर्नशिप भी की हुई है, डिग्री के दौरान भी मतलब सीखा हुआ है। तो मेरे लिए क्या मतलब क्या हो सकता है? अब ये आप ही मुझे गाइड कर दें आप। अरसलान बात ये है, देखें आपने जो इंटर्न, अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं ना हुई, नहीं अभी कंप्लीट नहीं, अभी तकरीबन ये कोरोना की ठीक वजह है? से लेट हो आपने गया जो है, ये इंटर्नशिप अगस्त की में हो थी जाएगी। किस जगह की थी? मैंने डेयरी सेक्टर में की हुई है। नहीं, डेयरी सेक्टर प्री में क्या इंटर की थी? किस फील्ड, किस फॉर्म पे की थी? मैंने गल्फ डेयरी फार्म में की थी, पाकपतन। ठीक है, कितने जानवर थे वहाँ पे उनके प्योर पास? उनके पास 450 एनिमल थे, प्योर अमेरिकन फ्रीजर उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, जी। तो आपका, तो आपने अपना कभी फ्यूचर के बारे में सोचा कि आपने क्या बनना है? बिल्कुल सोचा हुआ है, मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है। तकरीबन फैक्ट्रिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा मेरे पास लिंक्स भी पड़े हुए हैं। वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। जिधर मैं करके आया था इंटर्नशिप, उनका एक और भी था, स्लटर हाउस भी था, वो कतर में, वो भी मीट एक्सपोर्ट करते थे। हम्म, उनका भी तकरीबन उनके साथ भी थोड़ा सा लिंक था। मगर तो मैं फिर मसला ये है कि स्टार्टअप कहाँ से लूँ? आप बी फार्मिंग का आपका इंटर्नशिप किया है, आपको पता भी है, आपने प्लानिंग, तो बी फार्मिंग से क्यों नहीं स्टार्ट करते आप? डॉक्टर साहब इन्वेस्टमेंट, यही तो बात है ना, यही तो बताना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कि अच्छा चलें, आप किस जगह रहने वाले हैं? मैं मुरीद किस रहने वाला हूँ सर। मैं मरीज के जिला लाहौर के डिस्ट्रिक्ट पास ही हैं आप तो? जी 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 बिल्कुल। हाँ, डिस्ट्रिक्ट चौक लाहौर, मेरा भी ऑफिस लाहौर में ही है, तो आप किस दिन इधर आ सकते हैं मेरे पास, गंगाराम हॉस्पिटल में, गंगाराम चले मलिक इस्लाम हॉस्पिटल साहब, के पास मेरा आपका ऑफिस है। आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वी आर हाँ अगेन रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे इस सेशन में आए, और खुसूसन इसमें डॉक्टर एहसान साहब का कि उन्होंने टाइम निकाला और 1 घंटा ये सारी हमारी चीज़ें डिस्कस हुई, और होपफुली स्टूडेंट ने इससे लर्न भी किया होगा। तो ये हमारा एक इसमें पहला सेशन था। तो नेक्स्ट हमारे डॉक्टर इमरान साहब मुस्कुरा रहे हैं फिर। तो इमरान साहब से मैंने कमिट किया हुआ है कि ये हमें एक टेक्निकल लेक्चर जो है ये ग्रेन स्टोरेज और साइलो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। तो इंशाल्लाह उसका भी हम आगे प्लान करते हैं। आकिफ, आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इस सेशन को अटेंड किया। तो आपसे भी इंशाल्लाह पब्लिक हेल्थ के कंसर्न में कुछ गाइडलाइन लेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फॉरेन के लिए भी जाना चाह रहे होते हैं। तो उनको आप क्या गाइडलाइंस देंगे और क्या उसमें हेल्पफुल हो सकता है, और पब्लिक हेल्थ में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।